नमस्ते बच्चों, आशा करते हैं अच्छे होंगे। वीडियो देखते रहिए। आज एक बार फिर नए वीडियो में मैं बताऊंगा आज गणित अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए आप शुरू करते हैं। अनुपात समानुपात। अनुपात क्या होता है? अनुपात समानुपात क्या होता है? जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मोहन तथा रमेश की आयु क्रमशः। पहला क्वेश्चन है, मोहन तथा रमेश की आयु क्रमशः मोहन तथा रमेश की आय क्रमशः रुपये 2400 तथा रुपये 3600 है तो क्या बोला है? पूछा है उसने उनकी आयु का अनुपात। उनकी आयु का अनुपात ने पूछा है उसकी आयु का अनुपात। आप इस हालत में क्या करेंगे? आपने देखा ये लिखा हुआ है ए अनुपात बी या अथवा ए बटे बी। इसका मतलब यही होता है अनुपात में बदलने के लिए, यानी एक दूसरे से कट जाए, समान संख्या या समान अंक से क्या होगा। चलो देखते हैं। अब देखिए मोहन की कितनी है? 2400 रुपये। रमेश की कितनी है? रमेश की कितनी है? 3600 रुपये। यही चीज लिखी हुई है, ए अनुपात बी या ए बटे बी। वही किया हमने, ए से मान लिया, बी से मान लिया, तो ए बटे बी काट देते हैं। 0 से 0, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो क्या हुआ? मोहन का क्या हुआ? मोहन बराबर 2 आया बटे रमेश बराबर क्या आया? रमेश बराबर आया 3। तो 2 अनुपात 3। मोहन और रमेश की आयु का अनुपात क्या हुआ? 2 अनुपात 3। तो समझ में आया? ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुपात का ही मतलब होता है बराबर संख्या कटना, तभी अनुपात निकलता है। जैसे रीता की आयु रहीम की आय से 6 गुना है। कह रहा है रीता की आयु रहीम की आयु से क्या है? 6 गुना है। 6 गुना है। अब रीता की आयु जो है रहीम की आयु से 6 गुना है, तो रीता की आयु रहीम की आयु की कितना अनुपात होगा? कह रहा है रीता और रहीम की आयु का अनुपात पूछा उसने। तो रीता और रहीम की आयु का अनुपात पूछा है। अनुपात क्या है तो कैसे बताएंगे? अब मान लीजिए रीता की आयु रहीम की आयु से 6 गुना है। रहीम मान लीजिए हमने यहाँ पे रहीम और ये हुई रीता। रहीम की 1 वर्ष है तो 1 का 6 गुना, तो 6 वर्ष रीता है। तो क्या होगा इनका? बस यही तो है अनुपात, 6:1। ऐसे नहीं समझ में आया तो मान लीजिए हमने रहीम की 10 वर्ष आयु मानी
और 10 का 6 गुना कितना होता है 60, तो रीता की कितनी हुई 60, वही हो जाएगा रीता बटे रहीम। तो इधर क्या होगा रीता कितना 60 बटे 10, 0 0, तो 6:1 ही तो आएगी। समझ में आया बच्चों? कुछ नहीं करना है, बस आपको इसे फॉलो करना है, अनुपात समानुपात हल। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो हुई नॉर्मल वाली बातें। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है a अनुपात b बराबर 1:4, फिर दिया तथा b अनुपात c बराबर 6:17 हो तो बोला है हो तो a अनुपात b अनुपात c का अनुपात, बोला है a अनुपात b अनुपात c का अनुपात। इसमें एक हमने बनाई है ट्रिक। इसमें क्या होता है आप उल्टा n बना दीजिए, यूं आपका सवाल हल हो गया। कैसे n बनाना है ये भी आपको अभी बताएंगे। अब लिख लीजिए a अनुपात b बराबर कितना है 1:4। अब b के नीचे b लिखना है, b कितना है b के नीचे b अनुपात c बराबर कितना है। अब जो b के नीचे b लिखा है तो b वाला अनुपात b के नीचे भी लिखना है। तो 6 b का इधर है 4, तो 4 के नीचे ही b वाला लिखेंगे। ठीक है, b 6:17 ठीक हो गया। अब इनको आप लाइन खींच देनी है, अब इन्हें जोड़ लेना है। ऐसे मान लीजिए लिख लेना है a अनुपात b अनुपात c। अब आपको उल्टा ये बनाना है, इसके संगुणा 6 छक्का 6। अब इसके संगुणा 1 टाइम 6 चौके 24। अब इसके संग उल्टा n बन गया, इसीलिए बता रहे हैं उल्टा n बना जाएगा हो जाएगा। अब इसके संग 17 चौके अरे 34 दूना 17 चौके 68। ठीक है, अब देख लीजिए कट रही है संख्या तो काट दीजिए, 2 से काट दीजिए पहले 3 12 3 4। अभी 3 से कट जाएगी नहीं कटेगी, 34 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो आपका a अनुपात b अनुपात c बराबर आया 3:12:34। आपको याद करनी है केवल उल्टा n, संख्या किसकी कौन सी संख्या किसके नीचे लिखनी है आपको याद करना है, बस हल हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप विधिवत से वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तभी क्लियर समझ में आएगा, तो ईमानदारी से देखेंगे तभी ही समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे x अनुपात y बराबर दिया है 3:4 और दिया है, और क्या दिया है y अनुपात z बराबर 8:9, y अनुपात z बराबर 8:9। तो पूछा है इसमें भी यही पूछा है x y z का अनुपात, x y z का अनुपात पूछा, अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो निकालते हैं, वही उल्टा n वाला तरीका लगाएंगे, उल्टा n। ठीक है, अब x अनुपात y बराबर है 3:4, y अनुपात z बराबर दिया है 8:9।
आपको जो y है y के नीचे a और a के नीचे जो भी है उसी के नीचे लिखना है, तभी आपका लग पाएगा। अगर इधर उधर लिख देंगे तो गुणा नहीं हो पाएगी, फिर तिरछा गुणा हो जाएगी ना। आपको इस कंडीशन में ही बनाना है। y के नीचे अगर a b दिया है तो b b के नीचे, p q दिया है तो q q के नीचे, जो भी जैसा सवाल हो उसी हिसाब से आपको बना लेना है। अब देख लीजिए इसकी संग गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 8 तिया 24, 8 चौके 32, 9 चौक 36, अनुपात 36। अब देखो कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 2 से काट लीजिए पहले, 12, 16 दूनी 32, 18 दूनी 36। अभी दूसरे फिर से कट जाएगा, 6, 8, 9, 9 दूनी 18। आपका क्या आया, x y z, यानी x अनुपात y अनुपात z बराबर आया 6 अनुपात 8 अनुपात 9। राइट आंसर, ये आपका आंसर। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और भी सुधार करेंगे, या दिक्कत आई तो और भी सुधार करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5, x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5, ये दिया है। फिर दिया है तो, आगे दिया है तो 3x प्लस y अनुपात ब्रैकेट 5x प्लस 3y, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। ठीक, इसका मान पूछा है, ठीक है, देखते हैं। कह रहा है एच वाई अनुपात 4 अनुपात 5, तो 3x प्लस वाई 5x प्लस 3y, ठीक है। अब देखते हैं इसे हल करते हैं। 3 तो लिखेंगे, गुणे x का मतलब क्या है 4, 4 प्लस y का मतलब 5, ये हो गया, प्लस 5 गुणे x का मतलब 4 प्लस 3 गुणे y का मतलब 5। हल करते हैं, 4 तिया 12 प्लस 5 17, इधर हल कर दिया हमने, यह 17, इधर 4 पंचे 20, 5 तिया 15 प्लस 15, ये हो गया, इधर हो गया 45, इधर होगा 17, ये कटेगा नहीं कटेगा, आपका राइट आंसर। एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, ये इतना हल करने पर आया 17 अनुपात 45, ये आपका आंसर। राइट आंसर 17 अनुपात 45, 17 अनुपात 35 हो गया, 17 अनुपात 35, 20 और 15 35 हो गया, 17 अनुपात 35, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है दो संख्याओं का योग 36 हुआ, उनका अंतर 6 हो तो दोनों संख्याओं का अनुपात। बोला है दो संख्याओं का योग 36 हुआ, अंतर 6 है, तब इन दोनों संख्याओं का अनुपात। बोला है इन दोनों संख्याओं का अनुपात। चलो देखते हैं इसे भी। अरे दो संख्याओं का योग 36 है और उनका अंतर 6 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात। अब इस तरीके से देख सकते हैं, संख्या दोनों x प्लस वाई बराबर है कितने 36, अब x माइनस वाई बराबर क्या है 6। अब देख सकते हैं 6 बढ़ रहा है, इसमें ऐसे दिख रहा है, तो इनका अगर 6 इसमें से निकाल दिए हम तो संख्या वो बराबर हो जाएंगे दोनों,
मान लीजिए दो संख्याओं का योग दिया है और उसका अंतर भी दिया है, मतलब दो संख्या हैं, एक संख्या बड़ी है एक छोटी है, अगर उन दोनों संख्याओं से हम उनके अंतर को ही निकाल दें तो दोनों संख्या समान हो जाएंगी। तो अंतर तो दिया है 6, तो उसे निकाल दे रहे हैं, 6 निकाल दें तो बचे 30। अब ये दो संख्या हैं x प्लस वाई, ये अब इन दोनों का योग कितना है 30, है कितनी संख्या 2, बस काट दी। एक संख्या की वैल्यू क्या है 15। अब देख लीजिए एक संख्या हमें पता चल गई 15 छोटी वाली, अब इसमें एक संख्या में 6 जोड़ दीजिए, अनुपात 15 में 6 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा। अब दोनों संख्या में पता चल गई 15 और 21 थी वो संख्या, अभी 36 बन रही थी, ठीक है। अब इनका अनुपात निकालना है, निकाल दीजिए 3 से, 5 15 3 7 21, तो 5:7 इनका अनुपात है। ये दो संख्या थी, इनका अनुपात 5:7 है। ओके, यही आपका आंसर। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो इसे देखते रहें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत बड़ा है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, कौन सा। अच्छा, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि उनका योग 240 हो तो उनका अंतर बताएं। अब देख लीजिए दो संख्याएं हैं, उनका योग कितना है, योग है 240 और उनका अनुपात, दो संख्याओं का योग लिख दें 240 है और उनका अनुपात 1:3 क्या है, 1:3 के अनुपात में है, 1:3 के अनुपात में है, 1:3 के अनुपात में है, ठीक है। तो पूछा है उसने क्या अनुपात में है, तो उनका अंतर बताना है, उनका अंतर क्या है, अंतर ज्ञात कीजिए। चलो अंतर याद करते। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में था उसमें अंतर दिया था, अनुपात बताना था, इसमें अनुपात दिया है, अंतर बताना है। अब दो संख्या है x y, मान लीजिए आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया करके कमेंट में बताएं। इनका x प्लस वाई इनका योग क्या है 240, ठीक है। अब इनका x अनुपात y भी दिया है, क्या दिया है 1:3। अब देखिए इनके हिसाब से क्या है 1:3, 240, हमारे हिसाब से क्या है, हम इनके हिसाब से देखेंगे, हमारे हिसाब से 4 है, इनके हिसाब से क्या है, हमारे हिसाब से 4 आया है, मतलब 1 + 3 = 4 आएगा। तो इसके हिसाब से आ रहा 240, इसे काट ले रहे हैं, 1 की वैल्यू निकालेंगे, 4 × 4, 4 × 6 = 24, तो 1 की वैल्यू क्या आई 60, 1 की वैल्यू आई 60, यानी 60 आई 1 की वैल्यू, 3 की क्या होगी 6 × 3 = 18, 180, 1 की वैल्यू है क्या 60, 3 की वैल्यू क्या है 180, तो 60:180 आया है। उसने पूछा था हमसे अंतर, तो घटा दे रहे हैं इसमें से 60, तो 120 का अंतर, भाई 180 से 60 घटाएंगे 120 आएगा, यही आपका आंसर दिख रहा है, ठीक है। अंतर आ गया 120, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही, आगे समझाते हैं।
देखते रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाएं, जो कि नोटिफिकेशन आपको पर डे मिलती रहे। हमारा वीडियो रोज आता है, आप देखते रहिए। और नवोदय परीक्षा 2025-26 की जो एग्जाम तिथि है 13 दिसंबर दी गई, 13 दिसंबर दी गई है। 13 दिसंबर को पेपर होना है आपका, तो विधिवत से वीडियो देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।